Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Samir Bio Club for class 8, 9th and 10th. In our previous long ago videos, we have already studied class 9 the biology chapter 3 which is diversity in living organism. But we have left out that chapter because in this exam that chapter will not come because of some CBSE pattern. So we are now going to start the class 9 the biology chapter 4 which is why do we fall ill. So in this lecture, in today's video, we are going to study the what are the thing, what are our aim to study this chapter, and basically we are going to study the introduction, means we are going to look what are the things that we are going to study in this chapter, in particularly this chapter. So let's start. So again, welcome back to my YouTube channel. So let's start. So in today's video we are going to introduce our introduction. तो नाम देख के पता चल रहा है हम लोग का चैप्टर का क्या, व्हाई डू यू फॉल इल, हम लोग को इलनेस क्यों होता है, हम लोग का बीमारी क्यों होता है, उसका कोई तो वजह होगा। तो वही चीज को, वही मोटिव को लेके हम लोग अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं ना, वो है हेल्थ का डेफिनेशन, मीन्स हेल्थ क्या होता है। एक एक बायोलॉजिकल के हिसाब से, फिर बायोलॉजी के हिसाब से हेल्थ होता क्या है। ऐसे तो सब कोई बोलेगा हाँ मेरा हेल्थ गुड है, हाँ मेरा हेल्थ सही है, हाँ मेरा ये सही है, हाँ मेरा हमको कोई कोई बीमारी नहीं, तो हाँ मेरा हेल्थ सही है। ये सिर्फ एक आम आदमी का हुआ, पर बायोलॉजी के हिसाब से कुछ और दिया गया है, तो उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले इंट्रोडक्शन, अगले लेक्चर में उसको समझने वाले हेल्थ होता क्या है। तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हम लोग, हेल्थ क्या होता है। बेसिकली आज को हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो में सिर्फ एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, क्या क्या हम लोग पढ़ने पड़े उसको। अगर आप वो फ्लो चार्ट को कम से कम, वो प्रोजेक्ट को अपने से लिखने अगर बनाने या समझ गए उसको, कम से कम आपका 70% चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। कितना, 70% आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। उसके बाद जो डिटेल में बात करेंगे उसके बाद आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो पहला बात तो हम लोग हेल्थ का डेफिनेशन देखने वाले। हेल्थ को ना तीन चीज में कैटेगराइज किया हुआ है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। किस किस चीज में, एक है हमारा फिजिकल हेल्थ, पहला है हमारा फिजिकल हेल्थ, दूसरा है हमारा मेंटल हेल्थ, तीसरा है हमारा सोशल हेल्थ। अभी हम आपको ये सब के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ हमको अभी हम आपको हम बता रहे हैं कि ये तीन चीज आता है हमारा हेल्थ को पूरा, यही तीन चीज हम लोग का पूरा डिफाइन करता है। अगर कोई लोग बोलेगा हाँ मेरा फिजिकली सारा कुछ ठीक है, तो वो हेल्थ, वो एक तरह से फिजिकली फिट है पर वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो ये दोनों कैटेगरी को सेटिस्फाई नहीं करता है। क्योंकि उसका मेंटली हेल्थ कैसा है, वो सोशली बैकग्राउंड कैसा है, फिर सोशली हेल्थ उसका एनवायरमेंट में कैसा चल रहा है वो हमको नहीं पता है ना। वो तो सिर्फ हमको दिख रहा है फिजिकल हेल्थ उसका ऐसा ही है, तो वो पूरा हेल्दी नहीं होगा। ये हम लोग पहला चीज पढ़ने वाले हेल्थ। और हेल्थ दो टाइप का है, एक अपना पर्सनल हेल्थ, एक कम्युनिटी हेल्थ। पर्सनल हेल्थ मतलब एक इंडिविजुअल के, जैसे आपका हेल्थ कैसा है वो मैटर करता है। और कम्युनिटी हेल्थ के एक हिसाब से हम लोग मान सकते हैं, हम लोग का जो इन्वायरमेंट है, हम लोग का कम्युनिटी, हम लोग के बगल में सोशल इन्वायरमेंट, जो हम लोग का नेबरिंग कैसा, हम लोग का सिटी कैसा है, उस हिसाब पे हम लोग कम्युनिटी हेल्थ डिफाइन करते हैं। कौन हिसाब से, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कम्युनिटी हेल्थ। तो उसको डिटेल में जानने वाले हम लोग क्या होता है, तो कि कौन सा कैटेगराइज में हम लोग किए हेल्थ को पाला के फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। फिर उसके बाद हम लोग जो अपना हेल्थ को दो दो टर्म में डिफाइन किया, कौन सा, एक कम्युनिटी हेल्थ, एक हम लोग का पर्सनल हेल्थ। तो उसको भी लिख लेते हैं हम लोग, कम्युनिटी हेल्थ और पर्सनल हेल्थ। कौन कौन सा किए हम लोग, एक कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, और एक पर्सनल हेल्थ। इसको अभी आप लोगों को सिर्फ समझना है कि हेल्थ दो टाइप का होता है, कम्युनिटी हेल्थ, एक पर्सनल हेल्थ। उसको आगे हम लोग के अपने लेक्चर में वो डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है कि क्या क्या हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया हम लोग का दो टाइप का, एक कम्युनिटी हेल्थ, एक पर्सनल हेल्थ। अब बात करते हैं हम लोग डिजीज से, मीन्स डिजीज होता क्या है। अगर डिजीज है क्या, तो उसको बात करने वाले हम लोग, क्या देखने वाले, डिजीज का डिफाइन भी देखने वाले हम लोग आने वाले लेक्चर में।
आने वाले लेक्चर हम लोग क्या देखने वाले, डिजीज। अगर किसी पर्सन को डिजीज है, मान के चलिए डिजीज पहले क्या होता है वो हल कदम बता देते हैं। मीन्स आपका जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है ना, मान के चलिए अभी आपका लंग्स ठीक है, ठीक है, वही कुछ दिन के बाद आपका लंग्स खराब हो गया तो आपको कोई डिजीज हुआ, आपको टीबी हुआ है, वो एक लंग्स खराब होने का बीमारी होता है टीबी, जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। वो आपको पढ़ाएंगे ये चैप्टर में। तो अभी मान के चलिए एक एग्जांपल लेकर, ठीक है, ठीक है, आपका कुछ कुछ दिन से मतलब कि आपका लंग्स सही चल रहा है, फिर उसके बाद मतलब कि आपका 1-2 वीक के बाद आपका लंग्स खराब हो गया, मतलब आपको कुछ कोई तो बीमारी होगा, कोई तो डिजीज होगा, मीन्स डिस्कम्फर्ट इन योर बॉडी, मीन्स आपका बॉडी को डिस्कम्फर्ट। डिजीज का मतलब ही होता है, डिजीज का मतलब, इसका मतलब कंफर्ट होता है, जहां डिस लग गया तो डिस्कम्फर्ट हो गया आपका मतलब। इसका क्या मतलब होता है, कंफर्ट। इसका क्या मतलब होता है, कंफर्ट। और वहां इज डिजीज लग गया, DIS लग गया, तो आपको क्या हो गया, डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट क्या हो गया, इसको मिला दीजिए, डिस प्लस कंफर्ट, मतलब डिजीज का मतलब ही होता है डिस्कम्फर्ट। आपका बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट आया है, मीन्स आपका बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, आपका बॉडी प्रॉपर फंक्शन, आपका सेल अच्छा से फंक्शन नहीं कर रहा है, आपका टिश्यू, आपका ऑर्गन अच्छा से फंक्शन नहीं कर रहा है, उसको डिजीज बोलता है। अगले लेक्चर में हम लोग ना उसको और अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि डिजीज होता है क्या, उसको डिफाइन में लिख के बताएंगे डिजीज क्या होता है। तो ये हो गया। अब डिजीज है, अब डिजीज है, ठीक है, मान के चलिए आपको डिजीज है, तो मान के चलिए डिजीज में आपको कोई तरह का डिजीज है, ठीक है, तो आप उसको पहचानिएगा कैसे, उसको पहचानिएगा कैसे, मीन्स आपको डिजीज है वो पहचानिएगा कैसे। उसको पहचानने के लिए हमको दो टर्म दिया गया है, मीन्स दो टर्म दिया गया है हम लोग को। एक है हम लोग का पहला डिजीज को, टू नो डिजीज भी, मतलब का दो दो टर्म दिया गया, एक हम लोग का सिम्टम है, एक साइन। क्या है, सिम्टम और साइन। सिर्फ अभी आप लोग को जानना है कि डिजीज को पहचानने के लिए क्या क्या दिया गया हमको लोग, सिम्टम और साइन। उसको अगले लेक्चर में बताएंगे हम लोग। सिम्टम और साइन, ये तो हम लोग का क्या डेफिनेशन हो गया, क्या क्या डेफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले, और कैसे डिजीज को पता कर सकते हैं, सिम्टम और साइन की वजह से। किसके किसकी वजह से, एक हमारा सिम्टम, हम लोग को डिजीज है वो किसे किसे, एक सिम्टम और एक साइन से। चलिए हम लोग देख चुके हैं क्या क्या डिजीज का डेफिनेशन देख चुके हैं, और डिजीज कैसे होता है उसको मतलब क्या पता करने के लिए, जैसे डॉक्टर पता करता है उसको किस किस वजह से, सिम्टम और साइन से, वो चीज होगी। अब हम लोग देखते हैं कितने तरह के डिजीज होता है। एक होता है इमीडिएट काउज, डिजीज में ना दो काउज होता है, क्या होता है, एक इमीडिएट काउज, एक कंट्रीब्यूटरी काउज। क्या होता है, दो तरह का काउज होता है, क्या होता है, इमीडिएट काउज, एक कंट्रीब्यूटरी काउज। ये डिजीज का टाइप से नहीं है, हम लोग आपको बता रहे काउज कौन सा काउज से हम लोग को डिजीज हो सकता है, कौन कौन सा काउज से हम लोग को हो सकता है। ये टाइप नहीं समझिएगा, क्या समझिएगा, एक काउज जिससे हम लोग को डिजीज हो सकता है। ठीक है, तो पहला हम लोग का इमीडिएट काउज, दूसरा हम लोग का कंट्रीब्यूटरी काउज। मेनली ना इम्यूनिटी काउज में क्या होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में इंटर करे तो उससे आपको इम्यूनिटी काउज होता है, मतलब कि उससे आपको कोई डिजीज होता है। और ये इमीडिएट कॉज कंट्रीब्यूटरी कॉज ना एक दूसरे से मिला हुआ है। अगर आपको वो बैक्टीरिया से आपको इन्फेक्ट मतलब कि कोई आपको बीमारी हुआ, टाइफाइड हुआ, तो वो किससे हुआ, को कौन सा कंट्रीब्यूटरी कॉज से हुआ, वो आपको गंदा पानी पीने से हुआ, तो वही हम लोग कंट्रीब्यूटरी कॉज है। क्या हुआ हम लोग का, कंटिमिनेटेड वाटर हम लोग का क्या है, कंट्रीब्यूटरी काउज। क्या है, कंट्रीब्यूटरी काउज। तो ये हम लोग देख चुके हैं। तो जिसको इसको नोट डाउन करना है वो कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिजीज कितने तरह का डिजीज होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे। आप लोग कीजिए, तब तक नोट डाउन कीजिए। तो चलिए आप लोग होप करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं डिजीज कितने तरह के होते हैं। डिजीज मेनली ना दो तरह के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ये ड्यूरेशन और डिपेंडिंग अपॉन बर्थ। क्या बोले, डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन और डिपेंडिंग अपॉन बर्थ। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन। ये जो हम लिख रहे थे ये डिजीज का टाइप नहीं था, ये काउज, जो डिजीज हम लोग का काउज होता है वो था। इसको कोई टाइप नहीं समझिएगा।
डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन हम लोग कितना तरह का टाइप है, एक है एक्यूट और एक क्रोनिक। क्या है? एक एक्यूट है एक क्रोनिक है। एक है एक्यूट क्या है, एक है एक्यूट एक है क्रोनिक। एक्यूट क्यों, कौन सा डिजीज जानते हैं? एक्यूट जो होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मींस एक्यूट हैज विल हैपन ओनली व्हेन द देयर इज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ अ डिजीज। मीन क्या, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है एक्यूट डिजीज, और क्रोनिक डिजीज किस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन बर्थ। मीन्स डिपेंडिंग अपॉन बर्थ, ऐसा बोला जाए कि एक बर्थ से पहले होता है, मतलब कि आपके जन्म से पहले और जन्म के बाद, वो दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है डिजीज को। कौन? आप बिफोर बर्थ, पहले देखते हैं बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ डिजीज को नाम दिया है कॉन्जेनाइटल डिजीज। क्या नाम दिया गया? कॉन्जेनाइटल डिजीज। और आफ्टर बर्थ को क्या नाम दिया गया? एक्वायर्ड डिजीज। क्या दिया गया? एक्वायर्ड डिजीज। नाम से पता चल रहा है एक्वायर्ड मतलब कोई जिसे एक्वायर्ड किया आने के बाद। ये हो गया हम लोग का डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन और डिपेंडिंग अपॉन बर्थ, एक कॉन्टिनेंटल और एक्वायर्ड। और फिर एक्वायर्ड में मींस एक्वायर्ड डिजीज में दो तरह का डिजीज आ गया है। एक आ गया हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सा? एक कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल, जिसको आप लोग 7 या 6 क्लास में पढ़ चुके होंगे। इसको कम्युनिकेबल डिजीज को हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और नॉन कम्युनिकेबल को क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। मेनली कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है? जो एक अनहेल्दी पर्सन से जो हेल्दी पर्सन को आता है, मतलब कि जिसको डिजीज है वो हेल्दी पर्सन से आता है, तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। अगर ये इन्फेक्शियस डिजीज है तो ये होता किससे है? मीन्स अगर कुछ किसी मान के चलिए अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन आता है, तो वो होता कैसे है, या फिर अनहेल्दी पर्सन को होता कैसे है? वो होता है हम लोग का इन्फेक्शियस एजेंट से, वेरियस इन्फेक्शन एजेंट, जिसका नाम है पैथोजन डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में। जो नहीं पढ़े हैं हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे क्लास 8 चैप्टर को, ये चैप्टर हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें इन्फेक्शन डिजीज किससे होता है? इन्फेक्शियस एजेंट से। वो कौन कौन सा एजेंट है हम लोग का? पैथोजन। पैथोजन में जितना आता है बैक्टीरिया, फंगी, वर्म्स, हम लोग का वायरस, प्रोटोजोन, ये सारा हम लोग किसमें आता है? इन्फेक्शियस डिजीज। फिर इन्फेक्शियस डिजीज किसमें कैटेगराइज किया गया? इन्फेक्शियस एजेंट में। कौन कौन सा आता है इन्फेक्शियस एजेंट? पहला हो गया बैक्टीरिया, दूसरा हो गया वायरस, तीसरा हो गया हम लोग का प्रोटोजोन, चौथा हो गया हम लोग का फंगाई, पांचवा हो गया हम लोग का वर्म्स। ये चारों या फिर ये पांचों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और सारे के एग्जांपल देखेंगे कौन कौन सा डिजीज होता है। अगर बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता क्यों होता है? इसमें तो नॉन मतलब कि अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को नहीं आता है, तो ये होता कैसे? ये होता है आपका क्या कहता है? डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन से। किससे होता है? हम क्या बताएं? डिफिशियंसी ऑफ, किससे होता है? ये डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन से, या फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशन। आपका क्या कहता है, अच्छा से आपको डाइट नहीं मिल रहा है, इनएडिक्वेट डाइट। क्या हो जाएगा? इनएडिक्वेट डाइट।
मीन्स आपको अच्छी तरह से फूड नहीं मिल रहा है, आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपको मतलब क्या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसलिए इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोला है। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं मीन्स ऑफ मतलब क्या ये जो इन्फेक्शियस डिजीज होता, इन्फेक्शन जो होता है ये फैलता कैसे, ये कौन कौन सा मीन्स ऑफ से फैलता है, मतलब क्या आपके एक अनहेल्दी पर्सन को जाता कैसे, मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या 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 है ये देखने वाले हैं। जो जल्दी आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद इरेज करेंगे तब फिर मीन्स ऑफ स्प्रेड पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड। किससे किससे फैल सकता है इन्फेक्शियस डिजीज, मान के चलिए कोई चीज को कोई चीज में बैक्टीरिया, ठीक है, पानी में बैक्टीरिया, तो वो कैसे फैल सकता है, कंटामिनेटेड वाटर से, कंटामिनेटेड मतलब क्या पॉल्यूटेड एयर से, फिर आपका कंटामिनेटेड वाटर हो गया पॉल्यूटेड एयर से, वेक्टर से। अब यहाँ पे बोलेंगे आप लोग को वेक्टर होता क्या है, देखिए वेक्टर एक कैरियर होता है, मतलब क्या कोई डिजीज कैरियर, उसके पास डिजीज कैरी करता है कोई मतलब क्या इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। वेक्टर मेनली जैसे आपका मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, वो कॉकरोच हो गया, वो लोग जो क्या करता है जैसे कंटामिनेटेड चीजें बैठा, ठीक है, कंटामिनेटेड चीजें बैठ के आपके फूड पे है, फिर मॉस्किटो, मॉस्किटो के अंदर एक प्रोटोजोन मतलब प्रोटोजोन होता है जो जो होता है एडिस मॉस्किटो या फिर एनिफोला मॉस्किटो जो मलेरिया और मलेरिया जो फैलाता है वो आपके ब्लड में इंजेक्ट करता है, उसके उसके वजह से क्या होता है वेक्टर, उसको एक तरह से उसको वेक्टर भी बोला जा सकता है। तो किससे किस हो सकता है मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, एक पहले कंटामिनेटेड वाटर, दूसरा किससे हो सकता है एयर से, एयर पॉल्यूटेड एयर, या फिर वेक्टर से हो सकता है, और चौथा हैंड सेकिंग से, या फिर कोई किसी को मतलब क्या किसी का दूसरा चीज यूज करके, मतलब क्या मान के चलिए उसका हैंकर चिप है, ठीक है, तो आप उसको यूज कीजिएगा तो वो तो आपको आपको दूसरे से फैल सकता है ना, तो उससे फैल सकता है। या फिर एक होता है सेक्सुअल कांटेक्ट से, किससे हो सकता है आपको इन्फेक्शियस डिजीज सेक्सुअल कांटेक्ट से। एक बहुत मतलब कि कॉमन कॉमन नहीं बोलेंगे, बहुत खतरनाक होता है जो हम लोग का एड्स, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, जो हमारा HIV वायरस से होता है, जो वायरस के कैटेगरी में आता है वो होता है, तो इसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। अब इतना बात हुआ हम लोग का यहाँ तक। अब इतना डिजीज सब कुछ हो गया तो इसको इससे बचे कैसे, कैसे बचे इससे, इससे हम प्रिवेंशन कैसे करें, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कैसे करें, इसका दो चीज है। क्या हम लोग पढ़ने वाले प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें दो है, एक जनरल और एक स्पेसिफिक है, एक जनरल है और एक स्पेसिफिक है। पहला कैसा है जनरल, स्पेसिफिक है। जनरल में होता है क्या आपको मतलब क्या उससे उससे मतलब क्या दूर रहिए, मतलब क्या उससे कंटामिनेटेड वाटर को ऐसे इससे मतलब क्या कंटामिनेटेड वाटर को अच्छा से वो सबको उससे उससे दूर रहिए, ये होता है आपका जनरल। स्पेसिफिक में क्या, स्पेसिफिक में क्या होता है, कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, आप कोई एंटीबायोटिक लेते हैं और बायोलॉजिकल पाथवे किसी बैक्टीरिया या फंगी का रोकते हैं, मतलब क्या वो डिजीज होने से रोकते हैं, वो है आपका स्पेसिफिक डिजीज। ये तो हमारा प्रिवेंशन हो गया। इसके बाद हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक हमारा वैक्सीन, वैक्सीन से मतलब क्या वैक्सीन है, और एक हमारा इम्यूनिटी है, क्या है, एक है वैक्सीन, दूसरा क्या है इम्यूनिटी। ये सब सारा चीज को हम लोग पढ़ने वाले। तो इसके बाद जो हम लोग का नया लेक्चर आने वाला है उसमें हम लोग डिफाइन करेंगे हेल्थ को, और हेल्थ का तीनों कैटेगरीज को डिफाइन, तीनों मतलब के टाइप को डिफाइन करेंगे, और डिजीज का एक टाइप पढ़ेंगे डिपेंड, वो एक इमीडिएट कॉज और कंट्रीब्यूटरी कॉज। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो।